जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो माता अन्नपूर्णा की जय। आज हम अगहन मास के गुरुवार को माता लक्ष्मी की प्रमुख पौराणिक व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप अगहन मास के गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और माता लक्ष्मी की प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुननी चाहिए। आइए अब हम अगहन मास में सुनी जाने वाली प्रमुख पौराणिक माता लक्ष्मी की व्रत कथाएं सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी अपने 5 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। 4 बहुएं बहुत अमीर घर से थी, जिनके परिवार में माता पिता भाई बहन भौजाई सभी थे। चारों बहुएं हर वार त्योहार को अपने मायके जाती थी और वहां से उपहार में बहुत सारा सामान लाती थी। परंतु 5वीं बहू बहुत गरीब थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। भाई बहन उसका कोई था नहीं। उसके दूर के रिश्ते के मामा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और उन्होंने ही उसका विवाह किया था। समझा जाना चाहिए कि वह एक तरह से अनाथ थी। उसका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो उसे वार त्योहार पर मायके में बुलाता। उसने कभी मायके के सुख का अनुभव भी नहीं किया। जब भी कोई वार त्योहार आता तो चारों बहुएं मायके चली जाती और 8-8, 10-10 दिन तक वहां रहकर आती और 5वीं बहू को घर पर अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। सास ससुर का, घर का, बाहर का, गाय भैंसों का, सबका काम वो अकेले ही संभालती थी। उसके अलावा जब वे जिठानियां अपने मायके से उपहार लेकर के आती तो वे अपना सामान 5वीं बहू को दिखा दिखा कर चिढ़ाती और ताने मारती कि अरे तेरा भी मायके होता तो तू भी मायके जाती और हमारे जैसे महंगे महंगे तोहफे उपहार में लाती। 5वीं बहू यह देखकर और भी ज्यादा दुखी हो जाती। वह मनी मन सोचती कि उसकी किस्मत कितनी खराब है कि मेरा कोई आगे पीछे नहीं, जो मुझे भी 2 दिन घर बुलाए, मेरा भी आव भगत करे, मुझे भी महंगे महंगे तोहफे उपहार में दे। वह मनी मन कहती कि हे भगवान, मेरा भी कोई भाई होता। तब एक दिन जब 5वीं बहू सुबह सुबह पनघट पर पानी भरने गई तो वहां बैठकर दुखी हो रही थी और रो रही थी। उसे दुखी देखकर बृहस्पति भगवान को उसके ऊपर दया आई। तब बृहस्पति भगवान वहां एक ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और उससे पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब 5वीं बहू रोती जाए और अपना सारा दुखड़ा ब्राह्मण को सुनाती जाए। 5वीं बहू ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरे माता पिता नहीं, मेरे कोई भाई बहन नहीं कि कोई मुझे अपने घर 2 दिन के लिए बुलाए। तब बृहस्पति भगवान ने उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बहन, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। 5वीं बहू उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि कोई भगवान भी भाई होते हैं और मेरे सास ससुर को तो मालूम है कि मेरा कोई भाई नहीं। तब बृहस्पति भगवान बोले कि तुम अपने सास ससुर से कहना कि यह मेरा मुंह भोला भाई है जो बचपन में मुझसे बिछड़ गया था। आज ही मुझे पनघट पर मिला है। वह मुझे शाम को 7 बजे अपने घर लिवाने के लिए लेने आएगा। जब 5वीं बहू ने यह सुना तो उसे बहुत खुशी हुई और वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी। तब बृहस्पति भगवान ने उसे गले से लगाया और कहा कि बहन, आज से ही मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। 5वीं बहू खुशी खुशी घर आई और आते ही अपने सास ससुर और पति से बोली कि आज मेरा मुंह बोला बिछड़ा भाई मुझे पनघट पर मिला था। वह मुझे 7 बजे लिवाने आएगा।
सास ससुर को और उसके पति को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तेरा भाई कब कैसे अचानक से आ गया। फिर ससुर ने कहा कि कोई बात नहीं, शाम को वह 7 बजे आ रहा है, हम सब उसे देख लेंगे। फिर ठीक शाम को 7 बजे 5वीं बहू का भाई आया और अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए घर ले गया। तब बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी ने, जो मनुष्य वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने अपनी बहन का खूब आव भगत किया, खूब खातिरदारी करी। 8-10 दिन पंख लगा करके उड़ गए। फिर एक दिन 5वीं बहू का पति अपनी पत्नी को लेने पहुंच गया। तब बहन बृहस्पतिदेव भगवान से बोली कि भाई अब मुझे विदा कर दो, मेरा पति मुझे लेने आया है। बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी, जो मनुष्य वेश में थे, उन्होंने अपनी मुंह बोली बहन को खूब सारा सोना, चांदी, कपड़े, बर्तन उपहार में दिए। तब बृहस्पतिदेव भगवान ने अपनी बहन से कहा कि बहन, जब तुम विदा होकर के जाओ तो अपनी भाभी के गले लगकर खूब रोना, और जब तुम्हारी भाभी तुमसे रोने का कारण पूछे तो तुम उनसे कहना कि मुझे आप अपना नौलख का हार दे दो। उसके बाद बृहस्पतिदेव भगवान की पत्नी ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, जब आप विदा होकर जाने लगो तो अपने भाई के गले लगकर खूब रोना। जब आपका भाई आपसे रोने का कारण पूछे तो आप उनसे कहना कि मुझे आप अपना सोने का मुकुट दे दीजिए। तब 5वीं बहू ने ऐसा ही किया। जब वह विदा होकर जाने लगी तो वह अपने भाई भौजाई के गले लगकर खूब रोने लगी। तब बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी ने अपनी बहन से रोने का कारण पूछा। तब 5वीं बहू बोली कि भाई मुझे आपका मुकुट और भाभी मुझे आपका नौलख का हार चाहिए, ताकि मैं उन्हें देख देख कर खुश होती रहूं और उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगे कि मेरे भाई भौजाई अभी भी मेरे साथ है। तब बृहस्पतिदेव भगवान ने अपना मुकुट उतार करके दे दिया और उनकी पत्नी ने अपना नौलख का हार उतार करके 5वीं बहू को दे दिया। तब बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी दोनों ही समझ गए कि यह सब कुछ किया हुआ उनका ही था। जब 5वीं बहू खूब सारा धन दौलत लेकर घर आई तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। सोना, चांदी, कपड़े, गहने और कीमती उपहारों से 5वीं बहू का कमरा भर गया। अब तो हर कोई 5वीं बहू की भी इज्जत करने लगा। सभी जिठानियों ने और सास ससुर ने इतना सामान पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह अब 5वीं बहू के दिन भी खुशी खुशी व्यतीत होने लगे। 5वीं बहू घर का अब कोई कामकाज नहीं करती थी। वो पूरे समय अपने कमरे में ही रहती थी। बड़ी चारों बहुओं को यह देखकर बहुत क्रोध आने लगा। उन्होंने अपने सास ससुर को 5वीं बहू की शिकायत लगाई कि आजकल वह घर का कोई कामकाज नहीं करती। तब सास ससुर ने भी 5वीं बहू की ही भीड़ बोली। सास ससुर बोले कि वो इतने बरस तक घर का कामकाज कर रही थी, अब कुछ बरस तुम भी कर लो। तब एक दिन चारों जिठानियों ने एक योजना बनाई कि 5वीं बहू के कमरे में जाकर के देखना चाहिए कि वह सारा दिन अकेली कमरे में क्या करती है। तब एक दिन 5वीं बहू छत पर कपड़े सुखा रही थी। तब चारों जिठानियां 5वीं बहू के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक अलमारी में सोने का मुकुट और नौलख का हार पड़ा था, जिसकी वह पूजा करती थी। बड़ी जिठानियों ने उस नौलख का हार और मुकुट को चोरी कर लिया। वे मनी मन सोचने लगी कि अब कैसे पूजा करेगी, अब तो इसे कमरे में से बाहर आना ही पड़ेगा। लेकिन जैसा चारों जिठानियों ने सोचा था ऐसा नहीं हुआ। छोटी बहू तो अब भी कमरे में ही रहती थी और कमरे से बाहर ही नहीं आती थी।
और न ही उसने हार और मुकुट चोरी की बात घर में फैलाई। अब तो चारों जिठानियों को और भी आश्चर्य हुआ। तब एक दिन चारों जिठानियां छोटी बहू के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कमरे की हर खूंटी पर नौलख का हार लटक रहा था और 15-20 सोने के मुकुट रखे थे। तब चारों जिठानियों ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा। तब छोटी बहू ने कहा कि मेरे ऊपर तो बृहस्पतिदेव भगवान की कृपा हुई है। मेरा कोई भाई नहीं, कोई भौजाई नहीं। मेरे तो बृहस्पतिदेव भगवान और उनकी पत्नी ही मेरे भाई भौजाई हैं। यह सब उन्हीं की कृपा है। हे बृहस्पतिदेव भगवान, जैसे आपने 5वीं बहू के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर, सबका घर धन धान्य से भर देना। गुरुवार की कहानी। एक बार एक गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। तब एक बार ननद अपने मायके में आई हुई थी तो वह पनघट पर पानी भरने गई। तो वहां उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें केले के पेड़ की पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो ननद ने गांव की औरतों से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो? ऐसा करने से क्या फल मिलता है? तब गांव की औरतें बोली कि बेटी, हम सब ने आज गुरुवार का व्रत रखा है, इसलिए हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और बृहस्पतिदेव भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है। तब ननद बोली कि मुझे भी इस व्रत की पूरी विधि बताओ, मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ। मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब उन औरतों में से एक औरत बोली कि बेटी, जरूर करो, इस व्रत को करने से तुम्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। बेटी, गुरुवार के व्रत के दिन पीला खाते हैं, पीला ही पहनते हैं, चने की दाल का बना हुआ भोजन खाते हैं, पीले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, पीले पुष्प और पीले चंदन से बृहस्पतिदेव भगवान की पूजा करते हैं, केले की पेड़ की पूजा करते हैं, 11 या 21 गुरुवार के व्रत का संकल्प लेते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो व्रत का उद्यापन करते हैं। इस तरह बेटी, उद्यापन करने के बाद ही व्रत का फल मिलता है। इस तरह ननद ने वहीं बैठकर उस दिन बृहस्पतिदेव भगवान की कहानी सुनी, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद लिया और पानी भरकर घर आई। तब भाभी अपनी ननद से बोली कि भाई साहब, आज आपको पनघट से पानी लेकर आने में बहुत देर लग गई। तब ननद अपनी भाभी से बोली कि भाभी, पनघट पर बहुत सी औरतें बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी सुन रही थी, केले के पेड़ की पूजा कर रही थी। भाभी, मैंने भी वहीं बैठकर बृहस्पतिदेव भगवान की पूजा करी, केले के पेड़ की पूजा करी और व्रत करने का संकल्प लिया। भाभी, वे गांव की औरतें कह रही थी कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, संतानहीनों को संतान सुख मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है। इसलिए भाभी, मैंने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया, मेरे भी कोई संतान नहीं है। तब भाभी बोली कि भाई साहब, मैं भी यह व्रत करूंगी। आपके भाई को भी शहर में कमाने गए हुए 6 महीने हो गए हैं, कोई चिट्ठी संदेश अभी तक नहीं आया, पता नहीं उन्हें नौकरी मिली भी है या नहीं। तब दोनों ननद भाभी ने उसी दिन से व्रत का संकल्प लिया, कहानी सुनी, केले के पेड़ की पूजा करी। पूजा करने के बाद ननद अपनी भाभी से बोली कि भाभी, मुझे आज ही ससुराल जाना होगा। गांव की औरतें कह रही थी कि व्रत में खुद के घर का ही भोजन खाना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल नहीं मिलता। तो भाभी, तुमने भी भाई के लिए व्रत रखा है, इसलिए आप बुरा मत मानना। उसके बाद ननद वापस अपने घर चली गई। भगवान बृहस्पतिदेव हम दोनों ननद भाभी की मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस तरह ननद ससुराल वापस आ गई और वे दोनों व्रत करने लगी।
11 गुरुवार के व्रत करते ही ननद को गर्भ ठहर गया। उधर भाभी के पास भी चिट्ठी आ गई जिसमें लिखा था कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं बहुत जल्दी बहुत सा धन कमा कर के लौट आऊँगा। दोनों ननद भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 21वें गुरुवार को भाई घर आ गया। वह बहुत सारा धन कमा कर के लाया था। उसने आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन कैसी है। तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बहन बहुत खुश है और वह पेट से है, उसे भी बच्चा होने वाला है। तो पति ने कहा कि कल मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा कि जरूर जाना, तुम्हारी बहन गर्भवती है तो तुम उसके लिए घी, बादाम, गिरी आदि ले जाना और बच्चे के लिए गर्म कपड़े ले जाना। दूसरे दिन पति सारा सामान लेकर अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल, उसके गांव की ओर चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। तभी रास्ते में एक शेर मिला। शेर ने भाई से कहा कि अरे मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मेरी बहन गर्भवती है, जब मैं उससे मिलकर वापस लौटूं तो आप मुझे खा जाना, मेरी बहन को यह सामान भी पकड़ाना है। शेर बोला कि मुझे मनुष्य जाति पर विश्वास नहीं है। तो भाई बोला कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। तो शेर बोला कि यही ठीक रहेगा। उसके बाद शेर ने एक नाग का रूप बनाया और भाई के थैले में जाकर के बैठ गया। इस तरह शेर नाग का रूप लेकर भाई के थैले में बैठ गया। भाई बहन के घर की ओर चल दिया। उसके बाद भाई बहन के घर पहुंचा। बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। वह अपने भाई के लिए घी के चावल, पूड़ी, सब्जी बनाई और भाई को भोजन कराया। भोजन करने के बाद भाई अपनी बहन से बोला कि बहन अब मुझे वापस घर जाना है। बहन ने कहा कि भाई अभी तो आया और अभी चला जाएगा, अभी तो तेरे जीजाजी भी नहीं आए, तू अपने जीजाजी से मिलकर के जाना। तो भाई ने कहा कि नहीं बहन, मैंने किसी को वचन दिया है, इसलिए मुझे आज वापस जाना ही होगा। भाई को तो खुद की मौत दिखाई दे रही थी। तब बहन बोली कि भाई, भाभी ने मेरे लिए थैले में क्या क्या सामान भेजा है वो तो तुम मुझे देते जाओ, क्या तुम सामान भी वापस ले जाओगे? भाई तो हड़बड़ी में सब भूल गया, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं कि तभी बहन ने भाई के हाथ से थैला छीन लिया। बहन थैले में से सामान निकालने लगी। थैले में से घी, बादाम, गिरी, अजवाइन, सौंठ और बच्चे के गर्म कपड़े निकले और अंत में एक जेवर का डब्बा निकला। बहन ने जेवर का डब्बा खोल कर के देखा तो उसमें से सोने का बहुत सुंदर हार निकला। बहन अपने भाई से बोली कि भाई, यह सोने का हार क्या तू मेरे लिए शहर से लेकर आया? बहुत ही सुंदर हार है। भाई के हाथ पैर कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। थैला पूरा खाली हो गया लेकिन सांप नहीं निकला। भाई सोचने लगा कि सांप कहाँ गया। फिर बहन ने कहा कि ले भाई तेरा थैला, अब तू जा। तब भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, तू सच कह रही थी, एक रात मुझे रुकना चाहिए और जीजाजी से भी तो मिलना है, मैं कौन सा रोज रोज आता हूँ। तब बहन बोली कि लेकिन तूने तो किसी को वचन दिया है, अब तेरे उस वचन का क्या होगा? भाई ने कहा कि कोई बात नहीं बहन, वचन तो दिया था लेकिन मैं कौन सा रोज रोज आता हूँ, जीजाजी से मिलने के बाद ही घर जाऊंगा। इस तरह भाई बहन के घर ही रुक गया। अब भाई अपनी बहन के पूरे घर में इधर उधर घूमकर सांप को ढूंढने लगा लेकिन उसे सांप कहीं नहीं मिला। रात्रि में जीजाजी घर आए, सबने मिलकर भोजन खाया और खूब बातें करी। उसके बाद रात्रि में सभी सो गए। अर्धरात्रि को बृहस्पति भगवान ने भाई को दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू मरने से डरता है या नहीं। हे वत्स, वह शेर और वह सांप भी मैं ही था। सांप की जगह सोने का हार भी मैंने ही रखा था। दूसरे दिन भाई जब सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी बहन को बताई और साथ ही रास्ते में घटित घटना भी सुनाई। तब बहन अपने भाई से बोली कि हे भाई, बृहस्पति भगवान के व्रत का चमत्कार तो हमने तो पहले ही देख लिया था और आज तुझे भी दिखाई दे गया।
हे बृहस्पति भगवान, जैसा सुख आपने बहन को और भाई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक पति पत्नी थे। उनके 2 बच्चे थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका पति बड़ा ही दयालु था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। एक बार उनके घर के दरवाजे पर एक साधु भिक्षा मांगने आते हैं, लेकिन वो स्त्री उस समय अपने घर का आंगन लीप रही थी। उसने कहा, साधु महाराज, मैं इस समय घर का काम कर रही हूँ, आप बाद में आ जाना। साधु खाली हाथ चला जाता है। फिर 2-4 दिन बाद साधु फिर आता है। तब वह स्त्री खाना बना रही थी और उसके बच्चे खाना खा रहे थे। उसने फिर कहा, देखो महात्मा जी, मैं अभी भी काम कर रही हूँ, आप फिर कभी आ जाना। साधु फिर खाली हाथ चला जाता है। फिर 2-5 दिन बाद साधु महात्मा उसके घर फिर आते हैं। उस समय वह स्त्री कोई काम नहीं कर रही थी। साधु ने उससे भिक्षा मांगी, लेकिन वह स्त्री उस दिन भी कुछ नहीं देती है। तब साधु बोला, बेटी, आज तो तुम कोई काम भी नहीं कर रही हो, फिर भी तुम भिक्षा नहीं दे रही हो। तब वह औरत बोली, महात्मा जी, मेरे घर का काम धंधा ही खत्म नहीं होता है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे कोई काम ना करना पड़े, तब मैं ज़रूर आपको भिक्षा दूंगी। तब साधु बोला, सोच लो बेटी, धन के लिए तो सभी प्रयास करते हैं और तुम हो कि धन और काम धंधे के लिए मना करती हो। औरत ने कहा, मैंने सोच लिया। तब साधु बोला, बेटी, तुम गुरुवार के दिन पूरा घर धोना, नाखून काटना, सिर धोना, पीले कपड़े मत पहनना, पीला खाना मत खाना, घर के पुरुषों से कहना कि वो बाल कटवाए, दाढ़ी मूछ बनवाए, संध्या के समय दीपक मत जलाना और खाना बनाने के बाद खाने को चूल्हे के पीछे रख देना, चूल्हे के सामने मत रखना। तुम ऐसा 5 गुरुवार करोगी तो तुम्हें समय ही समय मिलेगा, सारा काम खत्म हो जाएगा और फिर मैं आऊँगा तुमसे भिक्षा लेने। तब उस औरत ने ऐसा ही किया। 5वां गुरुवार आने तक उसका सारा वैभव खत्म हो गया। पति की नौकरी चली गई, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा, भूखे मरने की नौबत आ गई। तब 5वें गुरुवार के बाद साधु वापस भिक्षा लेने आया। उसने कहा, बेटी, अब तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ता होगा, अब तो तुम भिक्षा दोगी। तब वह औरत बोली, साधु महात्मा जी, मुझे माफ़ कर दो, अब तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है देने के लिए। तब साधु बोला, बेटी, जब तेरा घर अन्न धन के भंडार से भरा था तब भी तुम कोई दान पुण्य नहीं करती थी। तब वह औरत रोने लगी और बोली, साधु महात्मा जी, आप मुझे वापस कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मेरा घर पहले जैसे हो जाए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से मैं ज़रूर दान पुण्य किया करूँगी। तब साधु बोला, बेटी, लोग तो धन दौलत पाकर खुश होते हैं और खूब दान पुण्य करते हैं, अपना आगे का जीवन सुधारते हैं। चलो, तुम्हें समझ तो आई। बेटी, अगर तुम वापस से पहले जैसा पाना चाहती हो तो तुम हर गुरुवार का व्रत किया करो, पीला खाना खाया करो, पीला पहना करो, बिना नमक का खाना खाया करो, सिर मत धोना, नाखून मत काटना, संध्या के समय दिया बत्ती करना, सूरज भगवान को अर्घ्य देना और तुलसी का बिड़ला सींचना। तुम ऐसा 5 गुरुवार करोगी तो तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा और फिर मैं आऊँगा तुमसे भिक्षा लेने के लिए। ऐसा कहकर वो साधु वहाँ से चला गया। इस तरह आज हमने अगहन मास में सुनी जाने वाली गुरुवार की व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ जरूर पसंद आएगी और आपको इन कहानियों को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।